वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के ऊपर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल से कवर होती है, यानी सेल वॉल जो है वो एडिशनल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, उनके ऊपर जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मौजूद होती है। अगर हम केमिकली देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, लिपिड्स और प्रोटीन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है लिपिड मौजूद होता है 20 to 40% और प्रोटीन्स जो है इनके अंदर पाई जाती हैं 60 to 80%। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी जो है वो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की भी पाई जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स, प्रोटीन्स और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती हैं। अब बहुत से बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जो है वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, यानी उन्होंने बहुत सारी जो है वो एफर्ट की कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए, उसको जो है एस्टेब्लिश किया जाए कि किस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसका होता होगा। तो सबसे पहले जो है वो कहा जाता था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर सैंडविच होती है, यानी लिपिड जो है प्रोटीन की आउटर और इनर लेयर के दरमियान में पाया जाता है सैंडविच की तरह। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को कहते थे यूनिट मेम्ब्रेन। तो यूनिट मेम्ब्रेन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपको एग्जाम में। तो यूनिट मेम्ब्रेन तमाम सेलुलर ऑर्गेनेलिज के अंदर पाया जाता है, यानी जितने भी सेल्स हैं और सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं, सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सब के अंदर यूनिट मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ये साबित किया कि लिपिड बाइलेयर जो है वो सैंडविच की तरह नहीं होता। हालांकि इनके अंदर दो प्रोटीन लेयर्स पाई जाती हैं, बट लिपिड जो है वो दरमियान में सैंडविच नहीं बनाते। तो प्रोटीन लेयर जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती, इसीलिए ये सैंडविच की फॉर्म जो है इनकी नहीं हो सकती। तो इसीलिए लिपिड बाइलेयर सैंडविच के कॉन्सेप्ट को जो है उन्होंने रॉन्ग करार दे दिया। बाद में उन्होंने बताया कि प्रोटीन लेयर जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती, यानी प्रोटीन लेयर्स जो है मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली जो है वो इक्वली प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लिपिड की लेयर के अंदर जो है एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। तो इस तरह जो है ये मोज़ेक मैनर बनाते हैं। तो इस मॉडल को जो है बाद में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया। मोज़ेक मैनर हम उस मैनर को कहते हैं कि जैसे पानी के ऊपर जो है बर्फ़ क्यूब्स, आइस क्यूब्स जो है मौजूद होती हैं, तो इसी तरह प्रोटीन पार्टिकल्स जो हैं, प्रोटीन्स के जो कह रहे के मॉलिक्यूल्स हैं, वो लिपिड लेयर के ऊपर जो है वो आइसबर्ग्स की तरह प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर पोर्स भी पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जो पोर्स पाए जाते हैं उनके ज़रिए जो है सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मटेरियल जो है वो पास आउट होता है, उसकी मूवमेंट होती है। मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, यानी सेल से चीज़ें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए सेल से बाहर रिलीज होती हैं और सेल से बाहर की चीज़ें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोर्स के ज़रिए वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक बैरियर क्रिएट करता है इन्वायरमेंट और सेल के अंदर जितने भी कैले ऑर्गेनेलिज होते हैं उनके दरमियान में। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को जो है वो अपने से पास होने देते हैं। तो इसलिए हम इस मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो इजीली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं। तो इन आयंस की मूवमेंट जो है वो रेगुलेट रहती है सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए। इसके अलावा बहुत से स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज जो होते हैं ये भी इजीली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं। जबकि जो आयंस होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, उनको जो है क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी फेस करते हैं ये। तो दो तरह की ट्रांसपोर्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए होती है। एक ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि बहुत से सब्सटेंसेस जो कि सेल को ज़रूरत नहीं होती और वो सब्सटेंसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो एडिट होते रहते हैं सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लेकिन सेल को उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो उनकी जो मूवमेंट होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। इसी तरह कुछ अदर जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया से हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करते हैं, वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है नेक्स्ट हमारे पास है। तो जैसे हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाते हैं, लेकिन जब उनको जो है मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी की ज़रूरत हो, तो ये हम कहेंगे कि ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी वो खुद इजीली पास आउट ना कर सकते हो और उनको एनर्जी चाहिए हो पास आउट होने के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये एनर्जी जो है वो उनको कौन प्रोवाइड करता है? तो ये एनर्जी जो है वो उनको एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। एटीपी जो है वो सेल के अंदर कौन बनाता है? तो एटीपी जो है वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और ये एटीपी जो है वो मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट हो सके। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एंडोसाइटोसिस की। तो बहुत से एनिमल सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है मटेरियल के इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन को फोल्ड करके उसको वैक्यूल बना लेती है और फिर इस वैक्यूल को जो है वो अपने सेल के अंदर इनगल्फ कर लेती है। तो इस टाइप की जो इनटेक होती है इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस जो है वो दो टाइप के होते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस हम कहते हैं कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए सॉलिड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर इनगल्फ हो, सेल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो, तो इसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। और अगर लिक्विड मटेरियल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें यानी नर्व सेल्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इम्पल्स ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करते हैं, यानी मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए सेल मेम्ब्रेन के जरिए ट्रांसफ़र होता है बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक। और इस तरह जो है सेल मेम्ब्रेन क्या करती हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन जो काम है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करना और सेल्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस मेंटेन रखना भी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास दो जो है वो डायग्राम है, एक है यूनिट मेम्ब्रेन की डायग्राम और दूसरी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डायग्राम। तो प्रिमिटिव हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि प्रोटीन की दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है प्रोटीन की और एक इनर लेयर होती है, और उसके दरमियान में लिपिड्स जो हैं जिनको हम फास्फोलिपिड भी कहते हैं वो इन मेम्ब्रेन के दरमियान में सैंडविच की तरह जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये सिंपल से यूनिट को हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया और ये एक्सेप्टेड मॉडल है, तो इस मॉडल के मुताबिक बताया गया कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती हैं ये कंटिन्यूस नहीं होती मेम्ब्रेन की सरफेस पे, बल्कि ये लिपिड्स यानी फॉस्फोलिपिड्स के अंदर धंसी हुई होती हैं। तो ये आपको दो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनके अंदर धंसी हुई नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर जो है अटैच होते हैं और समटाइम जो है इनके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं जो कि फॉस्फोलिपिड्स के इनर साइड पे जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है हमारे पास मौजूद होता है। तो इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं कि सारा जो है लिपिड का फ्लूइड है, लिपिड के फ्लूइड के ऊपर जो है प्रोटीन के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे समुंदर के अंदर जो है पानी के ऊपर आइसबर्ग यानी आइस के टुकड़े जो है वो मौजूद होते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह की जो है वो इनकी अरेंजमेंट होती है। तो इसीलिए हम इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर।